19 तारीख का दिवस बृहस्पतिवार का अवसर है। अमावस्या तिथि उदया तिथि 2 घड़ी के लिए विद्यमान है, उसके बाद प्रतिपदा आ जाएगी। 6 तिथि है, 6 तिथि है, यानी इस दिन प्रतिपदा दिल्ली के पंचांग के अनुसार से क्षय हो रही है, भयावह है। नव संवत के दिन पहले तिथि में क्षय होना प्रलंकारी योग है, साथ में रुद्र नाम का संवत है। भगवान करे, ईश्वर कृपा करे, आपके लिए संवत बहुत शुभ जाए। ईश्वर की कृपा से ईश्वर की आराधना करने की आवश्यकता है। तो आपके लिए पहले हम सद्भावना रखते हैं कि कल्याणकारी योग बने आपके लिए, लेकिन ग्रह बहुत ही विचित्र स्थिति में फंस रहे हैं। ये रुद्र नाम का संवत है, प्रलंकारी संवत माना जाता है, और विश्व में ऐसे में ग्रह गणना देखें तो बहुत ही प्रलंकारी स्थिति में जाती दिखाई दे रही है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन का योग बन रहा है, चंद्रमा के साथ में शनि अस्त भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ युति बनाकर शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ सपोर्ट करने के योग बना रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा बर्तन है, 4 खटकेंगे ज़रूर, लेकिन उनको शांत करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अपनी अपनी ना चलाएं। कई बार क्या होता है, हम अपनी अपनी चलाते हैं और अंदर कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बन जाते हैं। तो इस दिन कोशिश ये करें, सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करें। छोटे छोटे व्यक्ति की बात भी सुनकर उसको सुन अवश्य लें, करना वही जो आपके, क्योंकि आपकी राशि में योगी ऐसा है कि पंचों को राय सर माथे नाला वहीं गेरते हो आप। लेकिन कोशिश करो कम से कम विप्लव का योग तो ना बनाओ। रुद्र नाम का संविप्लवकारी योग है, तो सबकी सुनकर कम से कम सुनने का प्रयास तो कर लो। हो सकता है उसमें से एक आध बात सुनकर ही कम से कम स्टीम थोड़ी कम हो जाए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो अच्छा रहेगा। माँ भगवती की दुर्गा आराधना करने से हम नव संवत का आरंभ करते हैं और वो बहुत सारे हमारे कष्टों को दूर कर देती हैं। बड़े विचित्र योग लेकर आए हैं, विचित्रता लेकर आए हैं। एक तो नव संवत रुद्र नाम का संवत आरंभ हो रहा है, और ये रुद्र नाम का जो संवत है बहुत ज़्यादा प्रलंकारी माना जाता है। विश्व में इस वक्त देख लीजिए कैसी स्थिति मची हुई है। कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बड़ी विकट स्थितियों में जा रहे हैं ग्रह। 6 तिथि से नव संवत आरंभ हो रहा है, और ये नव संवत आरंभ होते ही आपकी जो राशि के दृष्टिकोण से जो प्रभाव आपने समझा, वो कहीं ना कहीं बड़ी शांति के साथ आपको समय को निकालने के लिए ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं विप्लवकारी योग बनेंगे, कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनेंगे। लोग शांति का प्रयास करेंगे नहीं, अशांत और ज़्यादा, यानी आग में और ज़्यादा घी डालने का प्रयास करते दिखाई देंगे। ऐसे में इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। नवरात्र का पूजन करें, भगवती की आराधना करें, तो वो बहुत ज़रूरी है। ये रुद्र नाम का जो संवत है कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनाएगा, कहीं ना कहीं परमाणु युद्ध की तरफ विश्व को खींचता दिखाई देगा। इस बात को हमको साफ साफ समझ लेना चाहिए। भयावह स्थिति और आगे जाके ग्रह और परिवर्तन होंगे। मंगल जो हैं वो उदय होना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी उदय होंगे, और वो शनि के साथ कहीं ना कहीं जब जुड़ जाएंगे अगले महीने में, तो वो बहुत ही भयावह स्थिति विश्व के दृष्टिकोण से उत्पन्न करते दिखाई देंगे। तो आपको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इस दिन सुंदर रूप से माँ भगवती की सुंदर आराधना से अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए प्रार्थना आरंभ करें।